नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का संसदीय दल की बैठक में हुआ भव्य स्वागत। पीएम के लिए लगे जोरदार नारे। पीएम मोदी ने कहा, शासन के लिए बीजेपी लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी। 3 राज्यों में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। मैराथन बैठकें जारी। वसुंधरा राजे पहुंची दिल्ली। जेपी नड्डा से मिली रेणुका सिंह। जल्द सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का हुआ राजतिलक। सीएम पद के लिए शपथ। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी रहे मौजूद। तो रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए वाले बयान पर गरमाई सियासत। महुआ मोइत्रा मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल हो सकती है लोकसभा में पेश। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। बौखलाही महुआ। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का आया नया बयान। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग को बताया चाय समोसा की पार्टी। नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद आज दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक की। बीजेपी की आज संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक हुई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े मंत्री नेता मौजूद रहे। बीजेपी की धमाकेदार जीत के लिए नेताओं ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। नेताओं ने स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। इसके बाद जब पीएम मोदी को नेताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हमें जो जीत मिली है ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि संगठन की जीत है। मुझे मोदी जी बुलाकर जनता से दूर नहीं किया जाए, मैं सिर्फ मोदी हूं। पीएम ने कहा, देश में सबसे पसंदीदा पार्टी है बीजेपी। 3 राज्यों में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने सांसदों को 2024 चुनाव जीतने का मोदी मंत्र भी दिया है। पीएम मोदी तो क्रेडिट लेने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। यही ग्रेटनेस होता है बड़े लीडर्स का। वो किसी क्रेडिट के मोहताज नहीं है। ये सिर्फ टेलीविजन चैनलों के ऊपर दलाल किस्म के पत्रकार और एडिटर्स, ओपिनियन मेकर्स, वो हर चीज़ के पीछे मोदी हैं तो वो हैं तो उनको क्रेडिट चाहिए, तो उनको फोटो चाहिए। अब इन सब चीज़ों से वो काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि मुझे मोदी जी मत कहा करो, इससे मैं जनता से दूर होता, मोदी कहो। तो ये जश्न भारतीय जनता पार्टी कहीं अलग जगह पे भी मना सकती थी। ये गूंज, ये गड़गड़ाहट तालियों की, ये कांग्रेस और विपक्ष को सुनाया जा रहा है। ये समझिए, उनको मालूम है मीडिया में दिखेगा, हर जगह दिखेगा। एक तरफ सल्किंग प्रिंस जो जीवन में हर वक्त जो है वो सल्क करते रहते हैं, जो हर चीज में, अभी देखिए कांग्रेस, राहुल गांधी ने कह दिया सबको कि अब ईवीएम के ऊपर सवाल उठाओ, तो सारे लोग ईवीएम 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 कर रहे हैं कि ईवीएम में। अरे भाई, तेलंगाना में तो ईवीएम बड़ा बढ़िया काम किया, राजस्थान में काम नहीं किया, हिमाचल में काम किया, उत्तराखंड में काम नहीं किया। ये बेकार की बातें हैं। जो आज प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से स्वागत किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 2024 में जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो 2019 के परफॉर्मेंस से ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। तो 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी में जश्न का माहौल है, पर अब तक 3 राज्यों में सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं वसुंधरा राजे भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रेणुका सिंह, जो छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में सबसे आगे
चल रही हैं। उन्होंने दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मुलाकात की है, बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान चुप रहकर भी इशारों ही इशारों में कई संदेश दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। क्या लगता है सर कि कब तक सीएम के नाम का ऐलान होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि 9 तारीख तक ऐलान होगा। और ये यकीन मान लीजिए, जिन जिन लोगों का नाम सामने आता जाएगा वो समझिए वो नाम नहीं है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सिर्फ वही जानते हैं। और वो डिसीजंस लेते समय बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उनके सामने सिर्फ एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता, उनके सामने देश भी होता है, वो राज्य भी होते हैं, लोगों की आशाएं भी होती है, क्या डिलीवर करना है, क्या प्लान होना चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कई सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके चलते हैं। और इसलिए देखिए, कई सारे राज्यों में बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने, जिनका नाम कहीं नहीं, जैसे आप देखिए योगी आदित्यनाथ का नाम था कहीं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, बन गए। भाई, मुख्यमंत्री की सोनोवाल के चेहरे पे आप चुनाव लड़ते हैं, असम में आपने बदल दिया। खट्टर साहब को किसी ने नाम सुना था? नहीं सुना था। वो जाने दीजिए, इतना सक्सेसफुल तरीके से उत्तराखंड में सरकार चल रही है। धामी साहब कोई जानता भी था? तो ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे तो लग रहा है कि जितने नाम बताए जा रहे हैं, मीडिया में जो गेस किया जा रहा है, वो नाम तब मीडिया के पास पहुंच रहा है जब वो लिस्ट से वो बाहर कर दिया जाता है। जी, तो 3 राज्यों का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, देखना दिलचस्प होगा। पर तेलंगाना को अगला सीएम मिल चुका है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस तरह वो तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में लाखों लोग मौजूद रहे। मंच पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पर सीएम तो बन गए, पर उनके एक बयान से सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मेरा डीएनए तेलंगाना का है, केसीआर का डीएनए बिहार का है। वो बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वो बिहार से विजयनगरम और वहां से तेलंगाना आए। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। उनके इसी बयान को लेकर बवाल बढ़ गया। बीजेपी हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने रेड्डी से उनके इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा। साथ ही कहा, कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना को तो मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन रेड्डी साहब ने कैसा बयान दे दिया? ऐसा बयान दिया है कि जिससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है। अब बिहार में कुर्मी तो नीतीश कुमार हैं और उनके डीएनए को खराब बताया गया, तो नीतीश कुमार को भी जवाब देना चाहिए कि भाई ये बताओ, भाई कैसे आदमी के साथ तुम गठबंधन में हो जो बिहारियों को के डीएनए को तेलंगाना के डीएनए से खराब बता रहा है। आप इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए, है ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है। ये जो रेड्डी बना है, ये चेला है, चमचा है राहुल गांधी का। ये मोहब्बत की दुकान से ऐसे ऐसे नमूने पैदा हो रहे हैं जिसको इस बात का शर्म तक नहीं है कि अगर भाई गलती से बोल, मुंह से निकल गया बोल दो कि हिट ऑफ द मोमेंट में। लेकिन मैंने पूरा बयान देखा, वो तो बकायदा समझा रहा है सबको कि कैसे तेलंगाना का डीएनए जो है बिहार के कुर्मियों के डीएनए से बेहतर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा अभी तक चुप क्यों है? 48 घंटे हो गए इस बयान को आए हुए। तो आप ये समझिए कि कितना एक कोई सेंथिल है, कहां कहां से नमूने उठा करके ले आया इन लोगों ने, और कैसे कैसे लोग, घटिया किस्म के लोग संसद के अंदर पहुंच जाते हैं। वो हिंदुस्तान के तमाम हिंदी स्पीकिंग राज्यों को कह रहा है कि गौमूत्र स्टेट है, और वो व्यक्ति दिल्ली में आकर के अपना काम कर रहा है। ऐसे ऐसे नमूने, सड़क छाप किस्म के लोगों को आप किसी को बोल दो कि किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे रिलीजन के बारे में इस तरह का बयान दे दे, और इन्हीं लोगों के साथ ये दोस्ती करके राहुल गांधी सोच रहे हैं 2024 का चुनाव जीत जाएंगे।
वो हम लोग साइड में कहावत है, नीम के ऊपर करेला, तो नीम तो नजर आ रहा है बट वृक्ष कांग्रेस पार्टी, और एक से एक करेला का जो है लत जो है वो उसके ऊपर चढ़ रहा है। नीतीश कुमार को पब्लिकली आकर के बताना चाहिए उसका क्या स्टैंड है ये जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उसके ऊपर। जी, अब बात करते हैं महुआ मोइत्रा की, जिनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप झेल रही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर कल कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। खबर है कि एथिक्स कमेटी महुआ के खिलाफ जांच रिपोर्ट को कल लोकसभा में पेश कर सकती है। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर शुक्रवार को यानी कि कल सदन की कार्रवाई के दौरान दिन भर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। क्या कुछ होगा कल? क्या कल सांसदी जाएगी? हो गया कांड खत्म, हिट विकेट हो गई। महुआ मोइत्रा इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आपके पास कोई मॉरल राइट ही नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का। और कांग्रेस पार्टी को देखना है किस बेशर्मी से तुम इस तरह के लोगों को डिफेंड करते हो जो पैसे खा के दी। पैसे खा लो, गिफ्ट ले लो और लॉगिन पासवर्ड दे दो। आधर तो अगर कल महुआ मोइत्रा को विपक्ष डिफेंड करता है ये इंडी गठबंधन के लोग, तो यही मानना पड़ेगा कि चोरी चकारी, घोटाला, भ्रष्टाचार, घूस लेना, गिफ्ट लेना, ये इंडी गठबंधन का एक चरित्र है और वहां इन सब चीजों को गलत नहीं माना जाता है। सारे घोटालेबाज इकट्ठे, सारे चोर जो है इन्होंने बना लिया है गैंग। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मॉरली अपराइट अपने आप को बताने वाले लोग कल क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर सुर्खियों में आ चुके जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इस बार इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया है। पिंटू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए बीजेपी का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है दोहराते हुए पार्टी में ही विवाद खड़ा कर दिया। अब पिंटू ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठकें चाय समोसे तक ही सीमित है। ये क्या कह रहे हैं सुनील कुमार? देखिए, मुझे लग रहा है कि बयान तो दे दिया लेकिन अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने 2-3 बातें कह दी। एक तो कह दिया कि भाई ये इंडिया अलायंस में चाय समोसा चल रहा है, सिर्फ तय करो पहले, और यही बात तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। और दूसरी बात ये, 10 तारीख को अमित शाह से मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश बाबू कुछ सोच रहे हो मुलाकात से पहले, और ये जो 17 तारीख को जो बवाल होने वाला है इंडिया अलायंस में, उसके पहले अपने किसी व्यक्ति को कह दिया भाई आगे जाओ, भाषण दे दो, बयान दे दो, पार्टी लाइन से हटके अगर वो कोई बात कह रहा है तो अब तक तो उसके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाना चाहिए था। कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लिया गया तो ये कहना पड़ेगा, ये मानना भी पड़ेगा कि ये नीतीश कुमार की कोई राजनीति, कोई रणनीति का हिस्सा है कि पिंटू साहब को सामने किया गया है। वो मोदी है तो मुमकिन है भी बोल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो आरजेडी वाले हैं, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, तेजस्वी की जो पार्टी है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, उसके साथ मैं कैसे हाथ मिलाऊं। तो हर बात वही कह रहे हैं और उसका जो निचोड़ जो समझ में आ रहा है कि चूंकि जेडीयू ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये नीतीश कुमार की चाल है कि अपने सांसद के जरिए वो कांग्रेस पार्टी को, लालू यादव को इस तरह की खरी खोटी सुनवा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं।
जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।